नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जो भी दोस्त हमारे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये मूल विधि में भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक हम लोगों ने 100 धाराएँ पढ़ ली हैं। आज के लेक्चर में हम लोग 100 धाराओं से आगे पढ़ेंगे। तो बिना विलंब किए शुरू करते हैं। धारा 101 कहती है कि कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि करने तक का होता है। यानी कि अभी तक हम लोगों ने धारा 100 में जो 6 कंडीशंस थी उसके आधार पर मृत्यु कारित कर सकते थे। जैसे कि अगर मृत्यु का भय हो, बलात्संग हो, व्यापहरण हो, प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा हो, तो उस बेस पे हम किसी व्यक्ति को जो है मृत्यु कारित कर सकते थे। लेकिन धारा 101 कहती है कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि करने तक का हो सकता है। यानी कि इसके बारे में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए किसी को आप मृत्यु कारित तब नहीं कर सकते हैं, अगर वो 6 परिस्थितियां नहीं हैं तब आप किसी को जो है मृत्यु कारित नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में जो है 101 धारा कहती है कि अगर आपको मृत्यु की आशंका नहीं है, अगर कोई आप पे तेजाब नहीं फेंक रहा है, अगर आपको बलात्कार की आशंका नहीं है, व्यापहरण नहीं है, सदोष परिरोध नहीं है, तो आप जो है किसी प्रकार कोई गंभीर चोट नहीं है, तो आप जो है किसी को मृत्यु कारित नहीं कर सकते हैं। बल्कि जो है दूसरी चोट जो है आप दे सकते हैं, लेकिन मृत्यु कारित उसकी नहीं कर सकते हैं। धारा 101 हो गई। धारा 102 और 101 में ये केस स्टडी है, इसको देख लीजिएगा। सविता कुमारी बनाम भारत संघ 1993। ठीक है। धारा 102 है शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। यानी कि शरीर की जो प्राइवेट प्रतिरक्षा है वो कब तक शुरू होगी, कब से शुरू होगी और कब तक बनी रहेगी। तो यहाँ अगर मान लीजिए कि अपराध करने की कोई कोशिश करता है या आपको धमकी देता है, तो वहाँ से जो है ये प्रारंभ हो जाएगी। और जो संकट है जब तक संकट की आशंका बनी रहेगी तब तक जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है वो भी जो है आपका बना रहेगा। और यहाँ ये नहीं है कि आप पे हमला हो गया उसके बाद ये शुरू होगी, नहीं। जैसे आपको हमले से पहले अगर आपको आशंका है तो ये जो है धारा 102 जो है आपको शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार देती है। लेकिन संकट जो है वो वास्तविक होना चाहिए। जो संकट है वो वास्तविक होना चाहिए। यानी कि कोई आपको फ़ोन पे मारने की धमकी दे रहा है तो वहाँ ये धारा लागू नहीं होगी। हाँ, अगर ये कोई व्यक्ति आपको सामने से तलवार लेकर दौड़ा रहा है मारने के लिए, तब धारा 102 जो है आपको शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो है देती है। ये केस स्टडी है गोविंदनाथ बनाम राज्य AIR 1961। धारा 103 है कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होगा। यानी कि धारा 102 थी शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा का, और धारा 103 है संपत्ति, यानी कि संपत्ति जो आपकी है, संपत्ति को जो है कब तक प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित तक का होता है। तो इसको देखेंगे। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा में अगर व्यक्ति इसमें कंडीशंस दी गई हैं। अगर मान लीजिए लूट हो जा रही है, हो गई है, रात्रि गृह भेदन अगर लूट हो जा रही है, रात्रि गृह भेदन हो जा रहा है, और अग्नि द्वारा रिष्टि, यानी अग्नि द्वारा रिष्टि हो जा रही है, अग्नि द्वारा रिष्टि तंबू या जलयान को जो नुकसान पहुंचा रहा है, या मानव आवास में या संपत्ति की अपेक्षा में, तो वहाँ पे जो है धारा 103। और धारा 103 में जो है उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 1970 के अधिनियम 29 के अनुसार कुछ खंड जोड़े गए हैं जो सिर्फ यूपी में ही लागू होंगे। नंबर 1 है
किसी ऐसी संपत्ति जो सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा सरकार के स्वामित्व में हो, उसमें 103 धारा लागू होगी। और किसी रेलवे का, जैसा इंडियन रेलवे प्रॉपर्टी, भारतीय रेलवे की प्रॉपर्टी, और किसी ट्रांसपोर्ट व्हीकल, मोटर व्हीकल एक्ट की धारा, इसमें भी जो है धारा 103 संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में जो है मृत्यु कारित कर सकते हैं। धारा 104 में है ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का कब होता है। यानी कि अगर कोई ऐसा अधिकार जो है आप जो है मृत्यु नहीं कारित कर सकते, मृत्यु से भिन्न जो है कोई अपहानि या चोट जो है आप कब जो है पहुंचा सकते हैं। यहाँ देखेंगे ऐसी चोरी, रिष्टि या आपराधिक हथियार है जो पूर्वगामी अंतिम धारा, यानी कि जो इससे पहले लूट की जो धाराएं थी जिसमें मृत्यु कारित कर सकते थे, उसका विस्तार 99 में वर्णित निबंधों के अधीन दोषकर्ता की मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि स्वेच्छा कारित करने तक का होता है। तब वहाँ पे जो है मृत्यु कारित नहीं कर सकते हैं, जबकि मृत्यु से भिन्न कोई दूसरी जो है संकट उसको दे सकते हैं, चोट दे सकते हैं। तो धारा 144 कहती है ऐसे अधिकार का विस्तार जो मृत्यु से भिन्न, यानी कि मृत्यु नहीं दे सकते हैं, कोई दूसरी चोट जो है गहरी दे सकते हैं। धारा 105 है संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। अब यहाँ पर जो है संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा कब से शुरू होगी और कब तक बनी रहेगी, इसके बारे में बताया गया है कि अगर मान लीजिए कि आपको सेम वैसे शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के संबंध में है कि अगर मान लीजिए आपको आशंका भी होती है कि आपकी संपत्ति चोरी हो जाएगी, तब वहीं से ये शुरू हो जाएगा। लेकिन जे अधिकार चोरी के विरुद्ध अपराधी के संपत्ति सहित 5 पहुंच से बाहर जाने तक जो है बना रहता है। और यदि आपने पुलिस को या 100 नंबर या 112 नंबर को आप जो है सूचना दे दिए, तो वहाँ जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो है समाप्त हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में है संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार लूट के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक अपराधी किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपहाति, यानी कि अगर लूट की कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति आपको मृत्यु की कारित नहीं करता है, तब तक जो है आपका जो है वो बना रहता है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। नंबर 3 है संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपराधिक अत्याचार, रिष्ट के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक अपराधी आपराधिक अत्याचार या रिष्ट नहीं करता है। इसमें अगर मान लीजिए कोई खेत है और उस पर खेत जो है ए का है और लेकिन वो बी के कब्जे में है, तो जो ए जब कब्जा करने जाएगा तब उसको जो है संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है। और जो बी है वो जब उसका विरोध करने जाएगा, तो जब तक ए का कब्जा नहीं हो जाता है तब तक उसको संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त रहेगा। लेकिन जैसे ही उसका कब्जा हो जाएगा वहाँ प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं मिलेगा उसे। धारा 106 है। धारा 106 बोलती है घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने का जोखिम हो। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई भीड़ है और किसी व्यक्ति को जो है घेर लिया है और उसके पास पत्थर हैं, तलवार हैं, सब कुछ ये सब हथियार हैं, और उसको आशंका है कि वो व्यक्ति जो है वो भीड़ जो है उसके पे हमला कर देगी और उसमें उसकी जो है मृत्यु हो जाएगी। तो वह उस भीड़ पर गोली चलाए बिना उसको ऐसा लगता है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है, तो वह भीड़ में मिले हुए छोटे छोटे शिशुओं को अपहानि करने का जोखिम उठाए बिना गोली नहीं चला सकता। लेकिन अगर मान लीजिए उसी भीड़ में बच्चे हैं तो वो जानता है कि अगर मैं गोली चलाऊंगा तो इन बच्चों को भी लग जाएगा। लेकिन वो भी ये भी जानता है कि अगर मैं गोली नहीं चलाऊंगा तो ये जो भीड़ है वो मुझे
मार डालेगी। तो अब वो गोली चलाता है, उसमें जो है कोई जो शिशु हैं या उसमें जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको लग जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर जो है वो व्यक्ति जो है उसका दोषी नहीं होगा, क्योंकि उसने अपना जो है जोखिम उसकी जान का बना हुआ था, तो इसीलिए उसने गोली चलाई है। तो धारा 106 उसका बचाव करती है कि घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम हो, यानी कि उसे अपनी मृत्यु का जोखिम हो। तो थैंक यू दोस्तों, आज की हमारी धारा यहीं तक इतनी है और आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। थैंक यू, बाय बाय।